आप मेरे आप मेरे प्यारे, सबसे पहले तो सलाम हसूल बरकत के लिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम पाजी। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा, रंजीत पाजी, हाँ जी, हाँ जी ये भाजी। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, बीटीसी डोमिनेंस को कैसा ले रहे हो? ऐसा ले रहे हो कि जो बीटीसी चल रहा है वैसे ही चलेगा बीटीसी डोमिनेंस, उसका कोई अपना वजूद नहीं है, वो कोई चार्ट नहीं है उसका, उसकी कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, कुछ ऐसा सोच कर चल रहे हो आप? ये बताओ नहीं, सबसे मैं पहले। मुझे मुझे तो मैं चार्ट देखता हूँ बीटीसी डोमिनेंस का भी साथ में, ट्रेडिंग व्यू पे, और साथ जी। में बीटीसी का भी। मुझे बस यही कंफ्यूजन है कि उसमें जब जितनी की मुझे समझ लगी कि बीटीसी डोमिनेंस का मतलब टोटल जिसमें क्रिप्टो मार्केट कैप का उसमें पैसा है, एक हिसाब से वो बीटीसी में पैसा पड़ा है ना, मार्केट कैप में। तो अगर किसी भी कॉइन में अगर पैसा आता है, फॉर एग्जाम्पल उसकी मार्केट कैप बढ़ेगी तो प्राइस तो बढ़नी चाहिए आई थिंक। पर अगर उसमें पैसा निकलेगा तो उसकी प्राइस कम होनी चाहिए। पर इसमें दो ऑप्शन दे दिए कि डोमिनस, दोनों ऑप्शन में दिया कि जब बढ़ेगी और बीटीसी इंक्रीज होगा देन ऑल्ट कॉइन डिक्रीज होंगे, और बीटीसी डोमिनेंस बढ़ेगा देन बीटीसी स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज बाजी, होगा। स्टेप हाँ बाय जी, हाँ जी। स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तेज नहीं भागेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक भाजी। पहले बीटीसी डोमिनेंस को समझेंगे, और हाँ जी बीटीसी सर। डोमिनेंस के हवाले से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मार्केट कैप अगर ज्यादा है बिटकॉइन का, तो आपके नजदीक बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़नी चाहिए, ये बोल रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। और आपको बिटकॉइन डोमिनेंस इस वक्त बढ़ती नजर नहीं आ रही? बिल्कुल स्क्रीन आ रही शेयर सर जी, हो रही मैंने है अभी मेरी? देखी नहीं है। अभी मैं लेट में सी। हाँ नहीं, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है पाजी। जी, हाँ जी, हाँ जी, हो रही सर ये आपकी शेयर। हाँ, तो देख सकते हो ना, आप देख सकते हो ना। तो जब आप देख हाँ जी, सकते हाँ हो तो जी। आपको बीटीसी डोमिनेंस बढ़ती नजर नहीं आ रही? बिल्कुल बढ़ रही है सर जी। हाँ, तो फिर इसमें जो आपका डाउट था कि बिटकॉइन में पैसा आ रहा है, मार्केट कैप बढ़ रहा है, तो बीटीसी डोमिनेंस क्यों गिर रही है? तो गिर नहीं रही है, बढ़ रही है, गिर नहीं हम्म। रही है। ठीक है, ओके। दिख रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी सर। जी 12 घंटे की एक कैंडल खोली हुई है, 12 घंटे की एक कैंडल खोली हुई है, उस हिसाब से भी अगर आप देखो तो बीटीसी डोमिनेंस बढ़ रही है, गिर नहीं रही। ठीक है भाई। ठीक है। अब दूसरे में आ जाए, अब दूसरा सवाल कर लें। दूसरा वो ही था कि अगर मैं वही चार्ट को देख रहा था आपके जो अपने इसमें ग्रुप में डाला था ना, अगर बीटीसी डोमिनेंस बढ़ रही है और बीटीसी की प्राइस कम हो रही है तो वो ओल्ड कॉइन डंप करेंगे, तो तो इसमें कैसे कोरिलेशन होगा? बीटीसी हाँ डोमिनेंस जी। वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है आपने? देखिए सर जी, अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है उसमें अभी भी मुझे डोमिनेंस में। हाँ, वो कंफ्यूजन जानना चाह रहा हूँ मैं, क्या कंफ्यूजन आ रही है? प्लीज कंटिन्यू। कंफ्यूज जी हाँ, जी फरूख कंफ्यूजन भाई, यही है। मैं हाँ जी, हाँ मैं जी। एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि मैंने समझ चुका हूँ भाई की बात। उनके जी कहने का जी। मकसद है कि बिटकॉइन पंप कर रही है भाई, उसकी बाइंग हो रही है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इसलिए वो पंप कर रही है, और साथ में बीटीसी डोमिनेंस भी बढ़ रही है, इसकी भी बाइंग हो रही है। जी, तो आल्ट्स कॉइन में किस कंसेप्ट के तहत डंप बनता है, वो क्यों डंप कर रहे हैं? जब बीटीसी डोमिनेंस बढ़ेगी तो आल्ट कॉइन्स में ऑटोमेटिक स्टेबिलिटी आएगी, या तो वो डिक्रीज होंगे। जी आपने जी यही पूछ अगर रहे हैं। पिन मैसेजेस सेक्शन में, जो मैंने आप लोगों को एक वो भी दिया हुआ है ना, फॉर्मूला टाइप, कि बीटीसी डोमिनेंस बढ़ रही है, बीटीसी की भी प्राइस बढ़ रही है, तो आल्ट्स क्या करेंगे? स्टेबल होंगे या डिक्रीज होंगे? ठीक है। बीटीसी की हाँ जी, प्राइस हाँ बढ़ जी। रही है, बीटीसी की प्राइस बढ़ रही है, बीटीसी डोमिनेंस जो अभी इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही है, ये कम हो रही हाँ हो, जी अगर सर। बीटीसी डोमिनेंस कम हो रही हो और बीटीसी की प्राइस बढ़ रही हो, तो आल्ट्स में क्या आएगा? पंप आएगा, ऑटोमेटिक। ठीक है। और अगर बीटीसी की प्राइस गिरे, जैसे ये बीटीसी डोमिनेंस बढ़ रही है ना, इसमें बीटीसी हाँ की जी। प्राइस गिरे, बिटकॉइन की प्राइस अपने आप में अपनी जात में गिरे, अपने चार्ट में गिरे, तो क्या होगा आल्ट कॉइन्स में? बताएं। ब्लीडिंग होगी, डंप आएगा, क्रैश आएगा। क्लियर ठीक हो है। रही है बात? जी जी भाई। जी भाई। हाँ जी, हाँ जी। इसके पीछे मैसेजेस इसके सेक्शन पीछे में भाई कोई फॉर्मूला लॉज। दिखाया हुआ, दिया हुआ है क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में भी, कि जब जी क्या भाई होता है क्या? तो क्या होता है, क्या होता है तो क्या होता है, क्या होता है तो क्या होता बिल्कुल भाई। ठीक है भाई। फरूख भाई, इसके है। पीछे कोई लॉजिक है या ये फैक्ट है, बड़ा हकीकत है? ये हकीकत है जिसको आप झुटला नहीं सकते। आप आल्ट कॉइन्स का भी एक अपना, मैंने क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में रिसेंटली एक भाई को भी बताया था, सरदार रजा नाम था उनका। उनको यही बात बताई थी कि आप ट्रेडिंग व्यू अगर खोलते हो और उसको देखते हो, तो उसके अंदर आप लिख सकते हो अदर मार्केट कैप डोमिनेंस, तो वो आपको आल्ट कॉइन की डोमिनेंस का बताएगा। आल्ट कॉइन की डोमिनेंस अगर गिरेगी तो आल्ट कॉइन्स भी गिरेंगे, आल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस उठेगी तो आल्ट कॉइन्स भी उठेंगे।
अभी कुछ लोग कहते हैं एटीएच आल्ट कॉइन नहीं है, कुछ लोग कहते हैं एक्सआरपी आल्ट कॉइन नहीं है, और कुछ बेवकूफ तो यहाँ तक कहते हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग फॉलो कर रहा है इथेरियम को या एक्सआरपी को। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस जी कि भाई। इथेरियम क्या एक्सआरपी क्या, बड़े से बड़ा भी कोई आल्ट कॉइन है तो वो आल्ट कॉइन। समझ रहे हैं आप लोग? सब बिल्कुल किसको जी फॉलो सही है। करते हैं? कौन है बीटीसी क्रिप्टो को। बिटकॉइन को। मार्केट किंग बादशाह, कौन किंग है? बिटकॉइन बीटीसी। बिटकॉइन को। बिटकॉइन। बिटकॉइन। और अच्छा, बिटकॉइन ये क्या डीएक्सआई। कभी चेंज हो सकता है? नहीं। नहीं भाई। ऐसा कोई नहीं होगा सर कॉन्सेप्ट जी। है किसी के दिमाग में? नहीं भाई। नहीं। वो दिन मैंने तो नहीं देखा इतने सालों में क्रिप्टो मार्केट में, मगर अगर ऐसा कोई दिन होगा तो मुझे भी बताना, ठीक है? जी भाई। जी भाई। जी। कोई जी भाई, यहाँ पे सवाल? एक छोटा सा सवाल है। हम्म। जी भाई, कुछ लोग ना बिटकॉइन डोमिनेंस को ओल्ड कॉइन की मार्केट कैप समझते हैं, तो इसीलिए कंफ्यूजन होती है। कुछ लोगों को लगता है कि बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाएगी तो ओल्ड कॉइन भी ऊपर जाने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिटकॉइन डोमिनेंस हाँ, वो अलग आप चीज है, कवर कर दो। और जी। आल्ट कॉइन की डोमिनेंस अलग चीज है। इसीलिए भाई ये कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ डिस्कॉर्ड लोग। में डिस्कॉर्ड में क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में रिसेंटली एक भाई को बताई थी सेम बात। तो स्क्रॉल अबव करके थोड़ी मेहनत कर लिया करो। ठीक है? जी भाई। ढूंढ लिया करो, हाँ। हर चीज बिल्कुल में बिल्कुल। टाइम देते हो ना, पढ़ाई में। अच्छा रंजीत सिंह भाई, आप आजकल क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ाई चल रही है आपकी? कुछ नहीं सर जी, मैं काम ही करता हूँ साथ में, तो और अपना ये होता है। साथ में ये ट्रेडिंग सीख रहे हैं सर जी, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। क्रिप्टो में हूँ सर जी 1 साल से। वो पैसे जी ऐसे बाय कर लिया, कभी छोड़ दिया, पर वो उसमें को मजा नहीं आ रहा था, पैसे खराब कर रहे थे। जी तो एक दिन जी आपकी वीडियो स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पे, तो मुझे अच्छी लगी। जी तो फिर मैं क्या, जो ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो साथ में सीखते हैं। जी। तो अच्छा लग रहा है हाँ, हमारा भी सीखने के साथ। जी। लर्निंग के साथ अर्निंग होती है, विदाउट लर्निंग अर्निंग नहीं होती है। देखें यहाँ पर भी बताया हसनान भाई ने, पिन मैसेजेस सेक्शन में भी है ये, ठीक है? देख सकते हैं आप हाँ लोग, जी। ठीक है? बीटीसी हाँ जी, डोमिनेंस में क्या ये मैंने होगा, कर ली थी बीटीसी में क्या डाउनलोड। होगा, आल्ट कॉइन में क्या सही। होगा। इसके अलावा सही है सही है। एक भाई ने रिसेंटली मुझसे पूछा था इन रिगार्ड्स टू आल्ट कॉइन डोमिनेंस, ठीक है? तो वो भी मैंने उन्हें बताया था कि ट्रेडिंग व्यू पे आप लिखें अदर मार्केट कैप डोमिनेंस, खुद ब खुद आ जाएगा आल्ट कॉइन की डोमिनेंस, ठीक है? यहाँ पर भी उसका स्क्रीनशॉट वगैरह है, स्क्रॉल अबव करके खुद ही देख लो, ठीक है? बहुत जी ऊपर गया भाई। मैं। आप लोग बहुत सवाल करते हो माशाल्लाह, गुड गुड गुड, वेरी गुड, जी कीप इट अप। फारूक भाई अभी हिमांशु हाँ। भाई ने बोला कि आर्ट्स क्वीन की डोमिनेंस से बीटीसी डोमिनेंस का कोई लिंक नहीं है, तो भाई जब लिंक नहीं है तो फिर क्यों ये असरअंदाज होती है आर्ट्स क्वीन पर? इसके उठने से क्यों बिटकॉइन आर्ट्स की क्वीन कहते हैं? अंदाज होती है ना, बिटकॉइन की, बादशाह की। जैसे DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स है, वो ऊपर तो तमाम इक्विटी मार्केट्स नीचे, वो नीचे तो तमाम इक्विटी मार्केट्स में पंप। समझ रहे हैं? S&P जी फाइव भाई। जी हंड्रेड भाई। इंडेक्स ऊपर, अगर DXY नीचे, DXY ऊपर, तो इक्विटी मार्केट्स नीचे। इसी तरह बिटकॉइन ऊपर तो आल्ट कॉइन्स भी साथ साथ ऊपर, बिटकॉइन नीचे तो सब नीचे। समझ रहे हैं? कभी कभी ऐसा दिखेगा कि बिटकॉइन स्टेबल खड़ा हुआ है, मगर आल्ट कॉइन में पंप दिख रहा है पंप। आपको। क्यों दिख रहा है? क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस गिर रही है। समझ रहे हैं? और वो पंप नहीं जी होगा, जी भाई। वो भाई। सिर्फ प्राइस इंक्रीज होना कहेंगे उसको। पंप तभी जी आता है कि जब बीटीसी स्टेबल ना रहे, बीटीसी डोमिनेंस गिर रही हो, बीटीसी भी ऊपर चढ़ रहा हो, और साथ साथ आल्ट कॉइन्स में एक पंप आएगा, एक रैली दिखेगी। बिल्कुल भाई। जैसे लोग आल्ट सीजन भी बोलते हैं कि आल्ट्स में पंप आ रहा है, ये सब वो बहुत ऊपर गया। वो देख लो आप लोग, मैंने यहाँ पर जवाब दिया था उन भाई को, नाम भी लेकर बताया आप लोगों को। जी भाई। और कोई सवाल हो तो जरूर करें, इंशाअल्लाह फायदा होगा। या इलाही, या इलाही, जी या भाई, मनी फ्लो पे बात कर इलाही। लें, जो मैं आपको बता रहा था सीनियर सेक्शन में। वो तो मैंने आपको उसी वक्त जवाब दे दिया था हुजूर। वो कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं। जी उस भाई पर ठीक है डिटेल आपको भाई। जवाब चाहिए, मैं आसान जबान में आपको बता रहा हूँ। आपको फिर भी उसको डिटेल में समझना है जिस तरह दुनिया समझाती है, तो मैं अपने जी अंदाज में उसको समझाने की कोशिश करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई सवाल हो तो करें। जी। मैं वैसे जवाब दे चुका हूं आपको हिमांशु भाई, उसका जरा गौर से पढ़े जी मेरा भाई, जवाब। मैं बाकियों के लिए कह रहा था। अब मैं समझ रहा हूँ उसको। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, माशाल्लाह आपकी नीयत ना बड़ी अच्छी रहती है। आप पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को अच्छे से समझ गए हो। आप जी। सवाल भी इसी नीयत से करते हो कि यार मैं तो समझ गया, बाकी भी समझ जाए,
ठीक है ना फारूक भाई, की बात को ये भी सब भी समझ जाएं, इन सब का भी जी फायदा हो जाए। तो आई जी अंडरस्टैंड, मगर जिस तरह आप समझना और समझाना चाह रहे हो ना लोगों को, वो चीज जी भाई। इंशाल्लाह हिमांशु भाई मैं अलग से उसके ऊपर बात करेंगे। अभी दो लफ्जों में बता दूंगा, किसी को अस्सलाम समझ में वालेकुम। आएगी किसी को नहीं समझ में आएगी, फायदा नहीं है फिर। जी, वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता क्यों देखते हो, क्यों वेखते हो। जी जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल। इसी यही मिसाल हमारी सराइकी में भी बोली जाती है कि जित चंद राह नहीं वंजना उनका पंध क्या पूछना। बट स्टिल स्टिल वो, मैं उनका नीयत समझ रहा हूँ, बहुत प्यारी इंटेंशन है हिमांशु भाई की, कि एवरीवन शुड नो दैट इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस एंड एवरीवन कैन मेक मनी फ्रॉम क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो वो लोग उसको बड़ा मुश्किल करके बताते हैं, फारूक भाई ने दो लफ्जों में बताया, तो फारूक भाई सबको बता दें ये बात जो आपने मुझे बताई। तो मैं उनकी नीयत, उनकी इंटेंशन बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, एंड आई रियली अप्रिशिएट हिज हार्ड वर्क एंड ऑल अदर्स, जो भी आप भी, हसनान भाई, मोहसिन भाई, सब कोशिश करते हो, हरमन सिंह बाजी सब। तो जी आप सबको ना, हाँ काशिफ लशारी भाई को भी जब जब टाइम मिलता है, सब कोशिश करते हो, मेरा दिल बहुत खुश होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, सीना मदीना हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। हुक्म करें, कोई सवाल हो तो पूछें प्लीज, नहीं तो मुझे इजाजत दे दें फिर। सब सबको समझ में आ जाता जी है। भैया आवाज आ रही जी बिल्कुल आ रही है। है। अच्छा, मैंने ये बताना था कि आज मेरा पहला सेशन मैंने कौन से ज्वाइन किया था। मैं आज यासिर आपका बात कर पहला रहा हूँ। सेशन है। बहुत कम आ रही है वैसे जी आवाज, जी ऐसा लग रहा है बिल्कुल। बहुत दूर से बात कर रहे हैं मैंने कल आपसे ज्वाइन किया और कल मैंने काफी कुछ सीखने को मिला मुझे, आप। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफी अच्छा कर रहा हूँ। चलें, अल्लाह का शुक्र है प्यारे भाई। नाम क्या है आपका? जी बिल्कुल। मेरा नाम यासिर है। अच्छा यासिर भाई, बस इसी तरह फोकस करें। ट्रेडिंग इज एन आर्ट, इस आर्ट को समझें और दिल लगाकर सीखें। हर चीज में आप मेहनत करते हैं, कोई इंजीनियर बनता है तो मेहनत करता है ना, कोई कुछ भी बनता है, डॉक्टर बनता जी है, हाँ कुछ भी किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी फील्ड में थोड़ी लर्निंग होती है ना, प्रायर अर्निंग। तो इसी तरह यहाँ पर भी लर्निंग की जरूरत है, दिल से पढ़ें, दिल से सीखें, इंशाल्लाह जिंदगी भर अर्न ही अर्न करते रहेंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ अगर किसी ने एक भी कंप्लीट मार्केट साइकिल देख लिया ना, बुल रन देख लिया, साथ में बेयर मार्केट साइकिल देख लिया, 3 साल भी अगर बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के साथ इस मार्केट को दे दिए ना, वो जिंदगी भर अर्न ही अर्न करता रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई जॉब करते हो, आप कोई बिजनेस करते हो, उसमें नफा नुकसान होता है और जॉब भी कभी भी चली जाती है, मगर यहाँ से आपको हमेशा पैसे आते रहेंगे। ठीक है, कभी ज्यादा आएंगे कभी कम आएंगे, बट आते रहेंगे। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल भाई। कभी ऐसा नहीं होता कि पैसे आना बंद हो जाए। एक दफा, एक दफा इसको बिल्कुल। समझ कर तो देखो, सीख कर तो देखो। ठीक है, हाँ जुए से बचो, गैम्बलिंग से बचो, ट्रेडिंग के को की जो असल रूह है ना, उसको समझ कर देखो, उस तरह से ट्रेडिंग करो, सीख कर करो, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस है, समझो इस बात को। जी, हुक्म जज़ाकल्लाह करें। भाई। वेलकम यासिर भाई, वय्याकुम वय्याकुम। मेरे प्यारे भाइयों, अगर कोई सवाल है तो जरूर करें, नहीं तो मुझे इजाजत दें। सर मेरा एक सवाल है कि जी मुझे थोड़ा प्लीज सा भाई, कंफ्यूजन प्लीज, है। प्लीज मेरी ये जान। जिस तरह से वन डे में सर ये बीटीसी ने आपने कल मैसेज भी डाला था, तो जी सिर्फ यानी लर्निंग पर्पस के लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जो 200 ईएमए के ऊपर सपोर्ट ले रहा जी। है और 3 डे में तो वो नीचे ही है। तो सर इसकी समझ नहीं आ रही कि क्या नहीं, जैसे हिमांशु भाई ने बोला है कि जब 200 के ऊपर हो तो इसके फिर अपर टारगेट होते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई, ये वही बात कर रहे हैं आप। जी जी सर, ये ग्रीन कैंडल जो है। प्लीज, माइक आपके पीछे शोर है भाई, जो आप सवाल कर रहे हैं। जी जी सर, मेरे पीछे शोर है। तो माइक बंद माइक कर दें म्यूट कर लो। सवाल करने के बाद मेरी जान। जी, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि 200 डेज की ईएमए प्राइस के ऊपर प्राइस सपोर्ट लेकर उठ रही है, तो क्या सवाल यही था ना? रिपीट करें हिमांशु भाई, या कोई और सवाल था? जी भाई, यही सवाल था उनका कि 200 EMA ब्रेक हो गया, उसके ऊपर स्पॉट बना दिया है।
हाँ, और उसके ऊपर सपोर्ट बनाकर उठ रही है ना प्राइस। तो जी क्या हमें नहीं पता कि प्राइस उठेगी बिल्कुल भाई रियल पता। डायरेक्शन से पहले? क्या मैंने आप लोगों को बिल्कुल। कल या परसों नहीं बताया इंडिकेट बिल्कुल करके? भाई। हाँ, बकायदा प्राइस टारगेट भी बता दिया ना आप लोगों को, जो जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। जी बिल्कुल भाई। हाँ, तो सवाल क्या था, समझ नहीं आया। वो कंफर्म करना चाहते थे बस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता मेरी जान, ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है। ईएमए से हम सिर्फ कॉन्फ्लुएंस लेते हैं, शवाहिदात, रीजनिंग करते हैं। कुछ भी सर्टेन नहीं होता, कुछ भी गारंटीड नहीं होता, सिर्फ प्रोबेबिलिटीज होती है। प्राइस यहीं से मुंह के बल जी। नीचे गिरेगी, जैसे धन करके पहले गिरी है जी ना 10 दफा, दिख रहा है? बिल्कुल भाई, अब इंड्यूसमेंट भी नहीं हुई। जी भाई। जैसे यहाँ से भी गिरी थी, 22,850 से भी गिरी थी, यहाँ से भी धन करके नीचे गिर जाएगी। फिर आप बोलोगे ओहो आपने बोला था जा रही ऊपर। मैंने सिर्फ कहा बी केयरफुल, ठीक है जी ना, ज्यादा होगा तो नीचे। प्रोबेबिलिटी। हाँ, ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स। देखिए, कोई भी कॉइन हो, एसेट हो, स्टॉक हो, अगर वो तमीज से बढ़ रहा है ना, तमीज से, देख रहे हैं, जी भाई। तमीज से बढ़ रहा जी है ना, तो उसके ऊपर जाने की संभावना, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, प्रोबेबिलिटी अच्छे से बढ़ती है। ठीक है, जैसे यहां से उठा सत्रह हजार जी। पांच सौ तिरानवे से कहाँ तक गया, बताएं जल्दी बताएं, सब बताएं। जी भाई। कहाँ इक्कीस तक हजार गया? ट्वेंटी इक्कीस वन हजार आठ सौ थाउजेंड एट हाँ, 21,888, ठीक है, 21,888 तक गया, फिर नीचे गिरा, कहाँ तक गिरा, जी। बताएं सब बताएं। रीड करना सीखें, कैंडल का लो देखें। 18,563। 18,500। हाँ, 18,563, फिर यहाँ से उठा कहाँ तक चला गया, जल्दी बताएं, हाई क्या लगाया? 21 22,580 क्या? 22,579। जी। और फिर कैसे नीचे गिरा, कहाँ तक गिरा, जहां से जबरदस्ती एक एक को पर्सनल मैसेज करके भी कह रहा था लॉन्ग लगाओ लॉन्ग लगाओ, अठारह एटीन नौ सौ थाउजेंड एक नाइन बारह हंड्रेड हजार एंड नौ वन सौ ठीक है, जी भाई। ये मूव के अंदर क्या कैपेबिलिटी थी, सबने देखा 15 अगस्त तक। ठीक है, देखा ना? जी भाई। एक दिन की बिल्कुल। एक कैंडल खोली हुई 25,200 तक गया, जो शुरू हुआ है जवान का बच्चा 18,901 से। जो मैंने सबको मैं कह रहा हूँ, मैं पर्सनल मैसेज कर करके भी कह रहा था कि लॉन्ग लगाओ, लॉन्ग लगाने से नहीं डरना, इंशाल्लाह फायदा होगा। शॉर्ट लगाएंगे, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे लगाया शॉर्ट, दूसरे पैर के अंदर रियल हेज मोड के हिसाब से यहाँ भी लगाया था, मगर लॉन्ग को नहीं छोड़ना, लॉन्ग नहीं बंद करना। जब बंद करना होगा तब बताऊंगा। तो फिर 25,200 में जबरदस्ती सबको शॉर्ट भी लगवा रहा था, जहां सारी दुनिया बुलिश थी, सारी दुनिया 28,000 30,000 की बातें कर रही थी, मैं आप लोगों को कह रहा था शॉर्ट लगाने से मत डरो, इंशाल्लाह फायदा होगा, शॉर्ट लगाओ। तो जो मेरे साथ पुराने वो ये सब बातें समझते हैं, जो नए वो बोलेंगे ये क्या बातें कर रहे हैं फारूक भाई, हमें तो नहीं समझ में आ रहा, हमें तो इन बातों का कुछ नहीं मालूम। तो बात करने का मकसद ये है कि, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, बात करने का मकसद ये है, आप इस बात को समझें, इंशाल्लाह फायदा होगा, कि शॉर्ट जहां लगाना है वहां लगाना है, वक्त से पहले नहीं लगाना। लॉन्ग जहां लगाना है वहां लगाना है, वक्त से पहले नहीं लगाना। व्हाट इज एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ देख सकते हैं आप लोग? यूट्यूब पर है प्लेलिस्ट, ठीक है ना? क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी। हाँ। और फिर ये भी रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स की वजह से क्या हुआ, ये भी नीचे आया, ठीक है ना, इसने अपनी ये खत्म कर दी मोमेंटम अप ट्रेंड, ठीक है, ये भी नीचे आया। अच्छा, मैं ये बात बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, उतना तो समझ में आ गया सबको, 17,593 से लेकर 25,200 का सफर समझ में आ गया सबको? वो क्लियर हो जी गई भाई। बात, आगे बढ़े। जी जी भाई बिल्कुल। बिल्कुल। 18,500 से 7 सितंबर को जबरदस्ती लॉन्ग लगवा रहा हूँ, और 13 सितंबर को जबरदस्ती शॉर्ट लगवा रहा हूँ। ये जो मूव है ना, तेजी से जो ऊपर गया, इसको मिस नहीं करवाया मैं आपको, जबरदस्ती लॉन्ग लगवाया। यहां पर दुनिया नीचे के टारगेट्स देख रही थी, मैं यहां पर आप लोगों को लॉन्ग लगवा रहा था, तेजी से लॉन्ग आया था, याद आ रहा है? कोई कोई इतना भी पुराना है या इतना भी जी। पुराना नहीं है इस वक्त जूम सेशन में मेरे साथ लाइव? हो जी ना बिल्कुल इतने भाई, पुराने? आपने बताया था। हाँ। जी तो भाई। ये जो लॉन्ग जबरदस्ती लॉन्ग वगैरह। लगवाया था, इसमें माशाल्लाह फायदा हुआ, तेजी से फायदा हुआ। पर ये तेजी से जो मूव ऊपर आता है ना, वो तेजी से नीचे भी आता है, हमेशा याद है। जी क्या जी याद भाई। रखना, बिल्कुल आपने कहा था, जो चीज जो मूव तेजी से तेजी ऊपर से ऊपर जाएगी। जाएगा वो तेजी से नीचे भी आएगा, खास तौर पे बेयर मार्केट में। बुल बुल मार्केट की बात नहीं कर रहा, जहाँ सब कुछ हरा हरा होता है,
जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई भी लगाया 69,000, उससे भी पहले जब 64,000 तक गया था, मैं उस अप ट्रेंड की बात नहीं कर रहा, उस बुल मार्केट की बात नहीं कर रहा, बेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ। बेयर मार्केट के अंदर जब भी प्राइस तेजी से उठेगी, उतनी तेजी से नीचे आएगी, या उससे भी ज्यादा तेज नीचे आएगी। क्लियर हो रही है बात? तभी क्या लगाओ, लालच बुरी बला है, टाइमली मार्केट से प्रॉफिट बुक करते रहो, वरना मार्केट प्रॉफिट वापस ले लेती है। मार्केट ने प्रॉफिट वापस लिया कि नहीं लिया? जी बिल्कुल लिया भाई, ले भाई। लिया। हाँ। तो इन बातों को समझो, इन बातों की गहराई को समझो। इन बातों को नहीं समझोगे, जितना लेट समझोगे आपका नुकसान है। ठीक है ना? मेरा कुछ नहीं जा रहा यहाँ पर, मैं अल्लाह की रजा के लिए आप लोगों को वो बातें बता रहा हूँ जो किसी को आप लाखों डॉलर वो नहीं बताएगा आपको। इसी तरह मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ से भी ये जो तड़प तड़प के पंप हुआ बेयर मार्केट में, ऐसे ही होता है, मगर यहाँ पे भी थोड़ा तेज पंप हुआ था कि नहीं हुआ था? याद है सबको? बताएं। बिल्कुल भाई। बिल्कुल। हाँ, फिर यहाँ पर गिरते गिरते बेयर ट्रैप करके फिर तेज पंप हुआ था कि नहीं हुआ था? याद है कि भूल हुआ था गए? भाई। बिल्कुल फिर याद है भी उस भाई। वक्त क्या कह रहा था हसनान भाई, खास तौर पे आपको तो पर्सनल में भी बोला, शॉर्ट लगाएं, जी 22,000 बिल्कुल का भाई, आपने। शॉर्ट लगाएं, अभी लगाएं। क्यों नहीं लगा रहे? हाँ। कैसा बिल्कुल तेजी से बिल्कुल भाई। मार्केट गिरी। हाँ, बिल्कुल भाई। पिछला पिछला जो 17,593 वो तक तोड़ दिया, दिख रहा है? जी भाई। लोअर लो। अच्छा, अब ये जो पैराबोलिक मूव है ना तेजी से, क्या ये हमने मिस किया है? ये लॉन्ग हमने मिस किया है? नहीं भाई, इसको तो बहुत एंजॉय किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मजीद इसकी प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा और हमें मजा दे ये, ठीक है ना? मगर इसका मतलब ये बिल्कुल। हरगिज हरगिज नहीं है कि हम रियल डायरेक्शन भूल जाएं और अपने साइकोलॉजी और अपने सेंटिमेंट्स को शिफ्ट कर दें बाकियों की तरह, जिनको इल्म नहीं है, जिनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता, जिन्हें बेयर मार्केट साइकिल नहीं पता, उनकी तरह हम भी फोमो में आ जाएं, यहाँ पर अपने आप को मार्केट में एक्सपोज कर दें। करना ही था तो यहाँ करते हैं ना, वहां क्या कर रहे हैं? यहाँ तो प्रॉफिट बुकिंग टाइम शुरू हो चुका है। जी भाई बिल्कुल। समझ रहे हैं? हाँ, अभी इससे उठकर प्राइस हमारी 21,900 भी जा सकती है, 22,000 भी जा सकती है, उससे ऊपर का भी सफर इख्तियार कर सकती है। ऑर्डर ब्लॉक बिकम्स ब्रेकर ब्लॉक को समझो, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को समझो, ठीक है ना? मगर ये हरगिज हरगिज नहीं समझो कि बुल रन शुरू हो गया है। यहाँ से आना नीचे ही है, जितना तेजी से गया शायद उससे भी ज्यादा तेज नीचे आए। क्लियर हो रही है बात? जी और भाई। एनालिसिस सेक्शन में बिल्कुल बहुत प्यारे दिन भाई। पहले आप लोगों को ये इंडिकेट किया था कि नहीं किया था? ये इंडिकेट किया था कि नहीं किया था बिल्कुल एनालिसिस भाई, सेक्शन? बिल्कुल। ये आप लोग को याद दिलाया था कि नहीं दिलाया था? जहां मेरी ये घूम रहा है, दिख रहा है? जी भाई। समझ में आ रहा है? ये दिखाया है ना एनालिसिस सेक्शन में। खत्म हो गई बात। और ये तक दिखाया था आप लोगों को एनालिसिस सेक्शन में, ये दिखाया था कि नहीं दिखाया था एडवांस में, ये मूव आने से बिल्कुल। पहले? कुछ ऐसा नजारा होगा, और कुछ ऐसा नजारा हुआ कि नहीं हुआ? बताएं। हुआ भाई। बताएं, और पे यहाँ से, खास तौर पे यहाँ से, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। बिल्कुल हुआ बिल्कुल प्राइस भाई। भाई। ऊपर गई कि नहीं गई? अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं ये बोलूँ कि बस प्राइस ऊपर ही ऊपर जाती रहेगी, नीचे आएगी ही नहीं, खास तौर पे बेयर मार्केट में। जब भी ऐसा मूव आएगा, तमीज से चढ़ रहा उतर रहा है, जैसे पहले चढ़ रहा उतर रहा था तमीज से, याद है? याद है सबको कि भूल गए? एक तो हमारी जी भाई, यादाश्त याद है। बहुत याद है। कमजोर, बड़ी जल्दी हमारे सेंटिमेंट्स बदल जाते हैं। ऐसे तमीज से चढ़ रहा उतर रहा तो मजीद ऊपर जाता है, ऐसा तेजी से चढ़ जाए तो क्या होता है? क्या तेजी होता से है? नीचे भाई। आता है। हाँ। ये बेयर मार्केट का क्या है हसनान भाई? आप बड़ा अच्छा बोलते हो बेयर हुस्न। मार्केट। हाँ, हुस्न है। ये मैं बोलता हूँ ना, ये मैं आज पहली बार जी बोल रहा भाई। हूँ, इस जमाने से बोल रहा हूँ। जमाने से बोल रहे हैं भाई। हाँ, तो यहाँ से प्राइस ऊपर ये जो गई है, अगर तेजी से गई है 18,600 से इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाकर, और फिर बाद में बेयर ट्रैप में लोगों को फंसा के फिर मजीद उठी है, तो क्या है? ये तेजी था ना ये सब कुछ। मगर असल जी भाई। रियल डायरेक्शन उसके बाद ही लेती है, लोगों को लॉन्ग में फंसा के, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करके, लिक्विडेशन। क्या बताया था? कोई भी एरोप्लेन, कोई भी गाड़ी फ्यूलिंग के लिए रुकता है ना, कि नहीं रुकता है जी। एरोप्लेन? रुकता है। बिल्कुल। रुकता है। हाँ, गैसोलीन फ्यूल फ्यूल, हाँ ठीक है, तो उसके बगैर वो नहीं चलता। इसी तरह मार्केट रियल डायरेक्शन लेने से पहले थोड़ा पेट्रोल भरती है, उसके बाद ही रियल डायरेक्शन लेती है। इधर भी पेट्रोल भरा जा रहा है, मजीद भरने की संभावना है, एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं। मगर क्या होगा एट द एंड, कौन बताएगा? रियल डायरेक्शन एट द एंड नीचे। तेजी से नीचे, समझ रहे हैं? और फिर पूरी बिल्कुल। दुनिया बोल रही होगी ये क्या हो गया बुल रन को। हाँ।
फिर जब लोअर लो बनेगा तो कहेंगे नीचे बेयर मार्केट, बस चलो नीचे चलो, फिर वहां से पुल बैक एक और आएगा और लायंस वहां से कमाएंगे, और वो बेचारे फिर अल्लाह ना करे फंसे होंगे नीचे। हाँ, जैसे यहाँ पर चीख चीख कर नहीं कह रहा था ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ से लॉन्ग करो, बिल्कुल भाई मुझे बिल्कुल। मुझे लॉन्ग करो, मुझे लॉन्ग करो। हाँ, यहाँ से लॉन्ग नहीं करना है, जो लॉन्ग हो चुका, खत्म, हवा निकल गई, तब लॉन्ग करने का ख्याल आता। अच्छा, स्कैल्पिंग के नजरिए से बाहर ही नहीं निकलते। 15 मिनट टाइम फ्रेम को पता नहीं बहुत बड़ा टाइम फ्रेम समझते हैं, और 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट टाइम फ्रेम में ही पूरी दुनिया कमाना चाहते हैं। यार भाई असल में हमारी जो कम्युनिटी है ना, खसूसन पाकिस्तान की, तो इधर तो ना देते नहीं है ना, कंसेप्ट ही नहीं देते ना 4 घंटे का। तो ये तो कंसेप्ट भी आपने हमें आकर दिया कि 4 घंटे मिनिमम टाइम फ्रेम को देखो, ये 5 मिनट हाँ, 10 मिनट की बात मिनिमम, करते हैं। मिनिमम, ठीक है। जी। मिनिमम देख, मिनिमम उसको वैल्यू देते हैं, उसमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाते हैं। अगर किसी ने मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम को वैल्यू दी होती, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उसने यहाँ पे लॉन्ग मिस नहीं किया होता, यहाँ पर चाहे यहाँ पर उसने लगाया बिल्कुल होता, भाई। बगैर किसी डर के, बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी परेशानी के उसने बाय का बटन दबाया होता। अगर कोई मिनिमम मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम को भी इज्जत दे रहा है ना अपनी जिंदगी में, समझ रहे हैं, और पॉइंट ऑफ जी इंटरेस्ट मिनिमम मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से बना रहा है, तो उसको कोई परेशानी लाहक नहीं होती यहाँ पर कमाने में। ये पूरा मूव उसने कैश किया होता, उसको कोई दिक्कत नहीं आई होती। समझ रहे हैं आप? और जी वो भाई। यहाँ पर प्राइस जब पहुंच गई है, यहाँ लॉन्ग लगाने का नहीं सोच रहा होता। खैर, आप लोगों को तो रास्ते में भी लॉन्ग लगवाए हैं, मैंने मैंने यहाँ भी कह दिया था कि लॉन्ग लगाओ, मतलब ऊपर ही जा रही पोज। डायरेक्शन जी में और रियल डायरेक्शन में फर्क किस किस को पता है? कौन बताएगा? जी भाई प्लीज हर बता। पता है रियल डायरेक्शन में और डायरेक्शन। रियल डायरेक्शन में इस वक्त मार्केट की डायरेक्शन क्या है? अभी ये थोड़े से टाइम के लिए तो ऊपर है, लेकिन रियल डायरेक्शन नीचे है इसकी, लेकिन अगर मार्केट की लॉन्ग टर्म में। डायरेक्शन, जब से मैंने आप लोगों को बताया हुआ है 2 जनवरी से, उससे भी पहले से बता रहा हूँ, मार्केट की डायरेक्शन क्या है। एक दिन की कैंडल खोल देते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, बहुत तकलीफ होती है इसमें दिखाने में आप लोगों को, जो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट की डायरेक्शन क्या है, कौन बताएगा? अभी हसनान भाई ने भी बोला, सब बोलो मिलकर, क्या है? अप साइड। जी अपवर्ड्स, भाई। ठीक है। रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड। इस बिल्कुल। बात के फर्क को समझो। आप मार्केट की डायरेक्शन फारूक भाई जमाने से लॉन्ग लगवा रहे हैं, फर्स्ट एसआईपी भी करवा रहे हैं। महीनों पहले 11 नवंबर को शायद बोला था मैंने आप लोगों को, फर्स्ट एसआईपी कर लो, है ना? बिल्कुल भाई। तो टिकटॉक यूट्यूब पर भी है, और उस वक्त भी मैंने कहा था कि लॉन्ग लगाओ, लॉन्ग लगाने से नहीं डरना। एक पुल लेग, 1 लेग डाउन आएगा थोड़ा सा, 15,462 के भी नीचे थोड़ी सी प्राइस गई, लोगों को डराया, और रियल डायरेक्शन जो कि शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो वो अपवर्ड्स ही थी, ठीक है। मगर हम रियल डायरेक्शन को नहीं भूलेंगे, मतलब बेयर मार्केट है, प्राइस ने मजीद नीचे जाना, इस बात को नहीं भूलेंगे। बीच में पुल बैक है, उसको एंजॉय भी करेंगे, उसको कैश भी करेंगे, लॉन्ग भी लगाएंगे। लॉन्ग लगाने में हमारे उंगलियां नहीं कांपेंगी, बाय का बटन दबाएंगे हम, समझ रहे हैं आप लोग? भले बेयर मार्केट, जी भले दुनिया बिल्कुल यहाँ भाई। पर कह रही है कि यहाँ से प्राइस 9,000 पे जा रही, हम नहीं मानेंगे। हमारे एनालिसिस कह रहे हैं कि ऊपर जाएगी तो ऊपर जाएगी, खत्म बात। क्योंकि हम जी भाई। एनालिसिस किस बेसिस पर कर रहे हैं? किसी इंडिकेटर्स के बेसिस पे कर रहे हैं। जैसे वो भाई ने ईएमए का जिक्र किया, 200 ईएमए का, क्या हम किसी जी ईएमए नहीं को करेंगे। देखकर करते हैं अपने एनालिसिस? हम नहीं भाई। नहीं। प्राइस को देखकर करते हैं, प्राइस, समझ रहे हैं? मनी, जी मनी, भाई। हाँ, मनी मनी, प्राइस, भाव भाव, उसको प्राइस। देखकर, उसकी हरकत को देखकर उसको कंपेयर करते हैं वॉल्यूम के साथ। हमें दिखता है कि यहाँ से प्राइस। प्राइस मजीद नीचे नहीं जा रही, मजीद उठने की अब संभावना है यहाँ पे, भले बेयर मार्केट है। तो वाई डू वी बिल्कुल लॉन्ग इन भाई। बेयर मार्केट, वो भी देख लो, यूट्यूब पर है, प्लेलिस्ट है पूरी। ठीक है ना हसनान भाई, आपको तो पता ही है। बिल्कुल भाई। बाकी खामोश जी क्यों है, भाई बाकी बिल्कुल। बात करें मुझसे, जवाब दे मुझे कि अगर उन्हें पता है कि नहीं पता। यासिर भाई ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, रंजीत भाई भी, आप बिल्कुल भाई ज्यादा पता है। पुराने नहीं हो। सब देखो, वाई जी डू वी लॉन्ग इन बेयर मार्केट, ठीक है। जी भाई, वो प्लेलिस्ट, देख रहे हैं वीडियोस आपकी धीरे धीरे सारी। अगर वो नहीं देखोगे और लॉन्ग का बटन नहीं दबाओगे बेयर मार्केट में, तो कब दबाओगे? जब बुल मार्केट शुरू हो चुकी होगी और खत्म हो रही होगी, तब लॉन्ग का बटन दबाओगे, जैसा लोगों ने दबाया था। यहाँ पर आधे से ज्यादा दुनिया ने यहाँ लॉन्ग दबाया था, ये लॉन्ग लगाने की जगह थी। नहीं भाई।
जो नए नए श्योर आए थे बिल्कुल इस सर। मार्केट में, उन्होंने यहाँ लॉन्ग दबाया था। समझ रहे हैं? कुछ ने यहाँ फर्क लॉन्ग भाई, दबाया। फर्क भाई जब जी। मार्केट $69,000 पर थी प्राइस बीटीसी की, तो तब इसका किस प्राइस तक आने तक इसकी रियल डायरेक्शन हमें पता चली थी कि इसकी रियल डायरेक्शन अब डाउनवर्ड हो गई है, शुरू हो गई है। कहाँ कहाँ पर थी? जब प्राइस ने अपना हायर हाई बनाया था भाई, ऑल इसकी टाइम हाई बात बनाया कर था रहे हैं, तो। हाँ हाँ। जी जी सिक्सटी जी। नाइन तो किस ये टाइम पर तो आपको सब पता चला था कि इसकी रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड है, खसूसन आपको भाई? यहाँ पर मेरे प्यारे भाई, आपको भी और मुझको भी, पूरी दुनिया को यहाँ पता चल गया था कि रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, खत्म। जी जैसे ये भाई। ब्रेक हुआ पॉइंट, खत्म। ठीक है। और वहां बिल्कुल पर भाई। से खत्म हुआ, प्राइस कहाँ तक गई देखें, कहाँ तक गई? 40,000 चालीस तक। 3100। हजार आठ सौ हाँ। अट्ठासी वहां से उठकर फिर दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए कहाँ तक गई प्राइस, जिसको पुल बैक कहते हैं डाउन ट्रेंड में, 52,000 तक। 52,000। फिर वहां से जी नीचे, फिर यहाँ पर 32,000 से, मुझे अच्छे से याद है, सारी दुनिया बुल रन कर रही थी। फिर प्राइस कहाँ तक गई जी। बताएं? 48 याद है पे। आप लोगों को? 48,200 तक। ठीक है। जी। फिर वहां से प्राइस जो नीचे है, छब्बीस सो हजार नीचे है 26,631 पर। यहाँ पर भी बुल रन शुरू हो गया था सबका, थर्टी बत्तीस टू हजार पे। 27 पे। हाँ, फिर बेयर मार्केट का हुसन, रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स। पिछला लो भी तोड़ दिया जब आराम भाई से। 28 के ब्रेक हुआ था ना, तब पूरी दुनिया ने माना था कि हाँ नहीं, अब हम बियर मार्केट में हैं। अब माना था, यहाँ माना था। बिल्कुल 28 में, कि पूरी दुनिया जैसे यूट्यूबर हो गई वैसे। अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं सुनता हूँ किसी को भी, अगर मैं सुनता होता तो मुझे बड़ा दुख होता, बड़ा अफसोस होता। जी भाई। बिल्कुल भाई। लोगों को भाई नहीं पता ना, वो तो सिर्फ प्रो ट्रेडर्स जैसे आप हैं माशाल्लाह, उन्हीं को ही पता था कि रियल मार्केट डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड शुरू हो गई। नहीं तो मासूम लोग थे भाई, और जो बेवकूफ हैं हाँ। वो तो। अभी यहाँ से अब देखना, प्राइस अगर उठ गई ना, और ये जो है ना, ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो गई ना, इसके ऊपर एक 4 घंटे की भी कैंडल बॉडी के साथ इसके ऊपर क्लोज हो गई ना, अच्छे जी। से अच्छा इंसान आपको कहेगा कि बुल रन शुरू हो गया। जी समझ रहे बॉटम हैं? लग गया बोलेंगे। जी। जी हाँ। भाई। बॉटम था, मिस हो गया, और बुल रन शुरू हो गया। और फिर जी। जब मार्केट धन करके नीचे गिरेगी ना, तो कहेंगे वो फला फला न्यूज की वजह से ना क्रैश आ गया। फिर कहेंगे बिल्कुल। अनएक्सपेक्टेड मूव है। ये अच्छा। अनएक्सपेक्टेड मूव था। दिल पे हाथ रख के नहीं। बताओ, ये नहीं अनएक्सपेक्टेड भाई। मूव था। हाँ। नहीं भाई। आपको जमाने से नहीं, जबरदस्ती लॉन्ग लगवा रहा हूँ यहाँ पर मैं। हाँ, बिल्कुल भाई। जबरदस्ती लॉन्ग लगवा रहा हूँ, यहाँ तक कह रहा हूँ, कोई भी इंसान मुझे फारिग, हाँ, फजूल शॉर्ट शॉट्स लगा लगाता कर दिखा ना ग्रुप में, दिखाए। मैं खुद पर्सनली किक करूंगा उसको। समझ रहे हैं? क्योंकि मैं खुले जी भाई। अल्फाजों में कह दिया था ना असनान भाई आपसे डिस्कस करते हुए, जब जी प्राइस भाई। तकरीबन यहाँ पर थी, कि लॉन्ग लगाना ही लगाना है। ठीक है। लगाना ही लगाना है, बिल्कुल भाई। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई कुछ भी कह रहा हो आपको, इस जगह से शॉर्ट नया नहीं खोलना।